हाय एवरीवन, दिस इज सुमित सोलंकी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो एफ का डार्लिंग स्टॉक बोल सकते हो, एफ की जान बोल सकते हो, एफ का चहेता स्टॉक बोल सकते हो। दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर बहुत जान है। हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देन फिर मैं आपके इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे इसके चार्ट के ऊपर, जहां मैं आपको इसके प्राइस एक्शन के बारे में भी कुछ बताऊंगा। देन आप डिसाइड करिए कि क्या ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए दोस्तों, सीधे चलते हैं हम लोग मेन स्लाइड के ऊपर, जहां इसके रिजल्ट के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। तो यहाँ मैं खोल रहा हूँ, या आपके सामने स्लाइड आ गई है और आप देख रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ वरुण बेवरेजेस की। दोस्तों, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वरुण बेवरेजेस दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो पेप्सी जो पेप्सी ब्रांड है उसका फ्रेंचाइजी को मैनेज करती है इंडिया में। तो सबसे बड़ा ये फ्रेंचाइजी मॉडल देखती है यूएस कंपनी पेप्सी का। करेक्ट। तो यहाँ इसके रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब आप समझ तो गए होंगे बिजनेस किस तरह का है। पेप्सी का बिजनेस उसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो है नहीं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे 2021 के फिगर्स को 2022 के फिगर के साथ, और बात चल रही है Q3 के रिजल्ट्स के बारे में और फाइनेंशियल ईयर 2023 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेट सेल्स की। तो नेट सेल्स देखते हैं, 21 में था 17,034 करोड़, और अभी जो दिख रहा है वो है 1734 करोड़ था, जो अभी दिख रहा है 2214 करोड़। नेट 27% की आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 में आपको दिख रहा है 207 करोड़, अभी दिख रहा है आपको 307 करोड़, मतलब 48% की ग्रोथ आपको यहाँ भी दिख रही है। देन आते हैं फिर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की। तो यहाँ पर 16 करोड़ 17 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 21 में, अभी दिख रहा है 74 करोड़, मतलब 353% की यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 353%। फ्रेंड्स, हाँ, ध्यान से सुनिएगा फिगर को। आगे चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका था 11.97%, जो अभी दिख रहा है 13.89%, मतलब यहाँ भी 1.92% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट फिगर्स के मामले में हम इसको टच नहीं कर सकते, फिगर्स बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, है ना। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये चित्रकारी को हटा लेते हैं हमारे। अब हम चलते हैं सीधे सीधे इसके वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे ला रहा हूँ दोस्तों। ये बीएसई इंडिया की वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो यहाँ प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। तो यहाँ प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 63.90, मतलब लगभग 64% का जो माल है वो पूरा प्रमोटर्स के पास है। क्लियर है, मतलब पब्लिक के पास जो बचा 36%। आप देख रहे हैं पब्लिक के पास जो है वो 36% का माल है यहाँ पर। और इसमें भी इस 36% में भी जो ज़्यादा स्टॉक है वो एफ के पास रखा हुआ है। ये स्टॉक इतना है ही नहीं जो रिटेलर्स के हाथ में आ सके। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। एक एक फिगर के ऊपर बात करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये तो प्रमोटर्स का बताया मैंने आपको। अब हम चलेंगे रिटेलर्स के लिए, जो पब्लिक के लिए होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको लाया हूँ स्टेटमेंट शेयर होल्डिंग पब्लिक होल्डर। ठीक है, सबसे पहले बात आती है म्यूचुअल फंड की, क्योंकि कोई भी स्टॉक का जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो ये देखते हैं कि क्या इसमें म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो म्यूचुअल फंड का यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो यहाँ पर है 2.93%, जो कि बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर नहीं है म्यूचुअल फंड का। इसमें इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का भी यहाँ पर कोई बड़ा फिगर नहीं है। 0.03% का इन्वेस्टमेंट आपका दिख रहा है यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का। तो फिर माल गया कहाँ, आखिर को माल जा कहाँ रहा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा आप धीरे रखिए, एक एक करके सारे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ये पहले ड्राइंग को हटा लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। ओके। तो माल कहाँ जा रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। माल जा रहा है यहाँ, अगर मेरी नज़र यहाँ जाती है फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI जिसको बोलते हैं, इनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 26.45%। 26.45% का इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ FII के पास रखा हुआ है, तो फिर बचा क्या? मार्केट में कुछ बचा ही नहीं। 36% होल्डिंग थी पब्लिक के लिए, जिसमें से 26% पूरा माल रखा हुआ है FPI ने। ठीक है, अब देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास क्या बचता है, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसी वाले शीट के ऊपर और देखते हैं रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट कितना है। या दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लाया हूँ, इस फिगर्स को आप देखिएगा। ये है रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे, जो 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके रखते हैं। उनके हाथ में यहाँ पर जो है 2.69% का होल्डिंग फिलहाल है, मतलब 1,74,80,000 की होल्डिंग है रिटेल पब्लिक के पास। बहुत छोटा फिगर है, पूरा माल दबा रखा है FPI ने, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। एक बार इसको चार्ट पे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, कितना लगाना है नहीं लगाना है वो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। आप विवेकशील लोग हैं सभी। तो सीधे चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। यहाँ मैंने चार्ट खोला हुआ है दोस्तों, ये वरुण बेवरेजेस का चार्ट है। और सबसे पहले हम बात करेंगे 27 जनवरी 2022 की। तो इसने यहाँ पर लो बनाया था 563 रुपये का, मतलब ये लो नहीं बनाया था, एटलीस्ट वहीं से कहीं से स्टार्ट हुआ है। तो 563 का इसका आपको लो देखने को मिल रहा है 27 जनवरी 2022 तारीख को, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फिर यहाँ आप नज़र डालते हैं हाई के ऊपर, तो 1432 रुपये का इसने हाई बनाया है 12 दिसंबर 2022 को। 500 रुपये से 1400 रुपये का शेयर हो गया, मतलब कितना परसेंट हो गया आप देख सकते हैं। अगर परसेंटेज वाइज में बात करता हूँ तो इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, परसेंटेज वाइज देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, 140% के आसपास की ग्रोथ है। बाकी एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं, विवेकशील लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा हमको डाउन साइड मार्केट देखने को मिला, इसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल आया था। यहाँ पर जो हमने लो देख रहे हैं 1100 रुपये का लो इसने बनाया हुआ है 3 फरवरी 2023 को, मतलब यहाँ से 3 महीने बाद 300-400 रुपये नीचे आया है स्टॉक। और आज का जो LTP है, फ्राइडे के सेशन का जो LTP है वो है 1286 रुपये। ठीक है, अभी मेन बात क्या है, ये जो लाइन आ रही हैं तो आप देख रहे हैं रेड वाली और ब्लैक वाली, तो ये ब्लैक लाइन जो है ये 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड लाइन है ये है 100 डेज का मूविंग एवरेज। तो 100 डेज के मूविंग एवरेज में खास बात ये है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसका प्राइस पैटर्न को, कभी भी इस शेयर ने इस लाल लाइन को क्रॉस नहीं किया है। यहाँ किया था तुरंत ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम हिट किया था फिर से ऊपर चले गए, मतलब इस 100 डेज के मूविंग एवरेज को कभी भी इसने क्रॉस नहीं किया है। तो आप इसको एज ए स्टॉप लॉस, एज ए मोर एक्यूमुलेशन, जो आप समझें यहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्टॉक, क्योंकि FIs का डार्लिंग स्टॉक है। सेकंड थिंग, प्राइस पैटर्न आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ इसने दिया हुआ है। ये 2 लाइन को आप या तो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करें या फिर और एक्यूमुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सीधे सीधे और साथ में बात कर लेते हैं हम लोग RSI के ऊपर। तो RSI भी 55 के आसपास चल रहा है, जो कि इसकी प्राइस में गति को दर्शाता है। बहुत अच्छे लेवल पे मार्केट में अभी दिख रहा है। मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ अकोमोडेशन करने के अभी चांसेस हैं। बाकी डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। सो दोस्तों, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।